Hi my lovelies and welcome back to my channel and welcome back to a yet another video. आज की डेट में मैं आप लोगों के सामने आई हूँ with this yet another Indian get ready with me, but it's a little bit of a simpler version than what I did earlier this weekend. So I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा. अगर ऐसा हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें. स्टार्टर्स के लिए मैं यहाँ पे फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ जो कि मिलानी का मूस फिनिश कंसिस्टेंसी का फाउंडेशन है और इसे मैं अपने रियल टेक्निक के मेकल स्पंज की हेल्प से अपने पूरे फेस और अंडर आई एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ. मैं इस मेकअप को फुल कवरेज या ज़रूरत से ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं रखना चाह रही थी. थोड़ा एक सबड्यूड वीडियो भी अवेलेबल होना चाहिए. तो यहाँ मैं लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ एले गर्ल का, सेटिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ एले गर्ल का, और विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश मैं इस अपने फेस को सेट कर लूँगी सो एज टू मेक श्योर दैट द फर्दर ब्लेंडिंग प्रोसेस बिकम्स ईजियर. इस वीडियो को मैंने स्टार्ट किया है, आईब्रोज मेरी ऑलरेडी बनी हुई हैं सो एज यू गाइस कैन सी ऑलरेडी. अब मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ. यहाँ मैं मिलानी का ही कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और उसकी हेल्प से मैं अपनी आईलिड्स को पेंट कर रही हूँ जस्ट एज टू मेक श्योर कि मेरी आईलिड्स जो है वो थोड़ा पिगमेंटेशन कवर हो जाए उनका. एंड अंडर आई एरिया पे भी मैं इस कंसीलर को लगा रही हूँ. बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग नहीं करूँगी इस मेकअप लुक के लिए. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट मेरी स्किन फिनिश का कंसीलर है जिसे मैं यूज़ कर रही हूँ. इसके बाद में मैं वापस इसे ब्लेंड कर लूँगी अपने फेस पे विद द हेल्प ऑफ द मेकअप स्पंज और इसे सेट कर लूँगी विद द सेम पाउडर दैट आई यूज फ्रॉम एले गर्ल. और इसकी सेटिंग की वजह से पहले तो इसमें क्रीसिंग नहीं होगी, आई एम सॉरी अबाउट दैट टेक्स्ट. एंड सेकेंडरी बेसिस पे जो आपकी आईलिड्स हैं उन पे आपके जो आप मेकअप अप्लाई करेंगे वो आसानी से अप्लाई हो पाएगा. और फिर मैंने एले गर्ल का सेम पाउडर लिया है इन अ डार्कर शेड. आई लव ब्रॉन्जिंग अप और वार्मिंग अप माई फेस विद द हेल्प ऑफ इट. दिस इज़ नॉट एक्चुअल कॉन्टोरिंग. मैं सिर्फ और सिर्फ अपने फेस को हल्का सा वार्म अप कर रही हूँ टू मेक श्योर दैट आई हैव दैट लिटिल बिट ऑफ स्ट्रक्चर टू माई फेस. So here you can see I'm drawing a 3 on my face and making sure that it's looking chiseled and perfect. So nose contouring is something about which I'm a little bit serious क्योंकि मेरी nose का shape is something that I don't dislike, but still I don't find it very tempting as well. So I just like to give it a little bit of structure, at least in the photographs. So here I'm contouring my nose and my lip area just to make sure that my lips are looking a little bit more pouty. Plus आप लोगों को thumbnail से तो पता चल ही गया होगा कि I'm gonna go wild with my lips. So giving them a pouty impact is actually gonna help me out. So that's what I'm doing at the moment and blending it all out with the same miracle sponge. इसके बाद में हम लोग स्विच ओवर होंगे मेरे हाइलाइटर पे. वो हाइलाइटर आई एम यूजिंग एले गर्ल प्रो HD फिनिश स्ट्रोब पाउडर इन द शेड 50 वॉट्स और इसे मैं अपनी ऑप्टिकल बोन पे अप्लाई कर रही हूँ और मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ टुवर्ड्स माई ब्राउ बोन एज वेल जस्ट टू मेक श्योर दैट इट लुक्स कनेक्टेड एज वेल एज इट लुक्स प्रेजेंटेबल एट द वेरी सेम टाइम. प्लस मेरे को सेपरेटली आईब्रोज हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी because of this. Then I'm going ahead and applying it a little bit onto my forehead as well just to give it a little oomph type of an effect. Chin, lips, bridge of my nose and tip of my nose. इसके बाद में I'm going to take this blush palette from Freedom Pro once again and I'm going to just blend my highlighter and my bronzer with the help of this blush. Or I just wanted to keep it simple, that's why I went ahead with this very light pale shade to make sure that everything is looking very well blended together. बहुत दिनों बाद मैंने इस आई शेडो पैलेट को उठाया है. दिस इज़ द आई हैड चॉकलेट पैलेट बाय मेकअप रेवोल्यूशन और एंगल्ड ब्रश की हेल्प से एज़ पर माई हैबिट मैं एक एंगल्ड लाइन ड्रॉ कर ले रही हूँ पहले जस्ट टू गिव माई सेल्फ दैट रेफरेंस कि मुझे इसके नीचे नहीं आना है बिफोर आई कैन स्टार्ट एनी वर्क ऑन माई आईलिड्स. इसके बाद में मैं एक फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ और इस लाइटर ब्राउन शेड की हेल्प से मैं अपनी क्रीज को ट्रांजेक्शन करूँगी. सो बेसिकली आई एम गोना मेक श्योर दैट दिस कलर स्टेज इन माई क्रीज फर्स्ट so that the rest of the colors that are coming later on are capable of being blended with the help of this color only.
इसके बाद में मैं ये डार्क ब्राउन शेड लूँगी और इसकी हेल्प से मैं क्रीज को अपनी डिफाइन करूँगी. सो आई एम जस्ट गोना प्लेस इट विद इन द क्रीज बोथ द साइड ऑफ माई आईज एज यू पीपल कैन सी. So first I'm placing it where I want it and then I'll go ahead and start blending it really very gradually. जब बात आई मेकअप लुक की आती है, just go ahead and make things a little bit slow. Just try to make sure कि you're taking your own sweet little time and making sure that things are really very well blended. So I'm building up the pigmentation as per my liking. जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मुझे करते हुए. एंड बस वो क्रीज का इम्पैक्ट मुझे जो था वो थोड़ा सा बैम टाइप चाहिए था. देन आई एम गोइंग अहेड विद दिस रेड कलर, दिस क्रैनबेरी रेड कलर. इस तरीके का रेड मैंने दूसरा, मतलब ऐसा क्रिम्सन रेड मैंने दूसरा कोई देखा नहीं है अभी तक मेरे कलेक्शन में. आई पर्सनली लव दिस कलर इन द आउटर रिम ऑफ माई आई व्हेन आई वांट टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ अ स्मोकियर आउटर रिम, मगर उसके बावजूद मैं ब्लैक या ब्राउन्स के साथ नहीं खेलना चाह रही होती हूँ. तो आई स्टिल go ahead with this palette even after 2 to 3 years of owning this palette. So it's just amazing. This color is very nice. इसके बाद में मैं ये bronze shade यूज़ कर रही हूँ and it pays off really well with the help of the tip of the finger. इसी वजह से मैं उसे finger tip पे लेके warm करके अपनी tip पर, और उसके बाद में इसे मैं अपनी eyelids पे apply कर रही हूँ. So I'm packing it and pressing it and then dragging it. So just pack, press and drag to make sure that the things are a little bit blended as well. बहुत ज़्यादा stiff नहीं रखना है आपको चीज़ों को, अगर आपको ये हल्का सा reckless और carefree टाइप का लुक चाहिए तो. So that's what I'm doing. इसके बाद में मैं सेम फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ और मुझे बेसिकली जो ब्लिंगी आई शेडो होता है उसके ऊपर मैट आई शेडो पसंद है. सो मैं ऊपर से हल्का सा ब्लेंड कर रही हूँ. इसके बाद सेम 50 वॉट्स हाइलाइटर लिया है मैंने अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए, जस्ट टू मेक श्योर दैट माय मेकअप हैज़ दैट इनग्रोन इम्पैक्ट ऑफ लुकिंग रियली प्रेजेंटेबल. और मेरी आंखें थोड़ा सा वाइड पता चलें एटलीस्ट मेकअप में. फोटोग्राफ्स में तो पता चलना शुरू हो, वैसे तो बहुत छोटी है. So here you can see I'm just going ahead and highlighting my brows as well. Now as I mentioned earlier, इस बार मैं अपने lips के साथ थोड़ा crazy होने वाली थी. So I went ahead with this kohl pencil and lined my lips with the help of this kohl pencil, and I'm going to fill them in with the help of this kohl pencil only. This will act as a liner for me, and after that I'm going to go ahead and apply my lip shade, and it's going to be Wicked Wine by NYKA. That's I'm going to tell you in advance. और उसको मैंने क्रिएट किया है इस तरीके का बाय द हेल्प ऑफ दिस कोल पेंसिल. जो मैं इम्पैक्ट दे रही हूँ डार्कनेस का, वो मैं इस कोल पेंसिल की हेल्प से दे रही हूँ. बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर प्लेइंग अप विद सच अ डार्क कलर इवन दो. So here's the Wicked Wine shade from NYKA, and I'm using it to fill my entire lip area to make sure that the things are looking perfect, well, fine, blended. Hey, you people can see कि डार्कर लाइनर के बावजूद ये काफ़ी फुल कवरेज लिपस्टिक है, तो just hid the entire impact of that kohl pencil. It just altered the shade a little bit so as to make sure that it is looking a little bit more dark than what I was actually expecting it to be, and I was in love with the impact. स्विच होते हैं आइज़ पे दोबारा. आईलाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का जेल आईलाइनर विद दिस एंगल ब्रश फ्रॉम रियल टेक्निक्स. इट्स अ स्मॉलर लाइनर ब्रश, और मैं लाइनर के लिए पहले अपने विंग को क्रिएट कर रही हूँ, एंड आफ्टर दैट आई जस्ट फिल इट अप, कनेक्ट एवरीथिंग टुगेदर. When it comes up to liner, you just need to make sure that you know exactly what type of liner you're comfortable with, और उसी तरीके के लाइनर के साथ में आप कंटिन्यू करने की कोशिश करें. स्विच तब कीजिए जब आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो जाएं कि हाँ ठीक है, इस डिपार्टमेंट को मैंने एक्सपर्टाइज कर लिया. आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा मेरा लिक्विड लाइनर का जो सेक्शन था काफ़ी ज़्यादा अच्छे से निपट गया था. इसी वजह से आई स्विच्ड ओवर टू दिस जेल आईलाइनर सो एज टू मेक श्योर दैट आई गो अहेड एंड गेट माय हैंड ऑन दिस थिंग एज वेल. ये जो जेल वाला फॉर्मूला होता है, क्योंकि मुझे पसंद बहुत है जेल फॉर्मूला, बट स्टिल इट्स जस्ट अ लिटिल बिट मोर मेसियर, या ये कह लीजिए कि क्योंकि मुझे इस पर प्रैक्टिस नहीं है इसलिए मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये थोड़ा और मेसी है. तो जस्ट आई एम होपिंग एंड प्रेइंग कि जिस तरीके से लिक्विड लाइनर अच्छे से लग जाता है, वैसे ही धीरे धीरे मेरी प्रैक्टिस हो जाए और मेरे लिए ये जेल आईलाइनर जो है ये भी अच्छे से लगना शुरू हो जाए.
हेयर आई एम फिनिश्ड विद द आई लाइनर। सेम लाइनर की हेल्प से मैं अपनी आईज़ को टाइट लाइन कर रही हूँ और इसी की हेल्प से मैं 2/3 ऑफ माई आई का रिम एरिया जो है उसे लाइन भी करूँगी। और इसके अलावा मैं कलर बार का जूम एंड वूश लैशेज़ मस्कारा यूज़ कर रही हूँ और वूश साइड से एक्चुअली मैं अपनी लैशेज़ को कर्ल अप कर रही हूँ, उन्हें शेप दे रही हूँ, उन्हें लिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं फॉल्सीज नहीं अप्लाई करती। सो आई लव टेकिंग द मस्कारा प्रोसेस अ लिटिल बिट स्लो एंड यू पीपल कैन सी it makes a huge difference from the left and the right eye. It makes a huge difference, so it's not necessary for you to go ahead and invest in falsies. अगर आप मस्कारा अच्छे से अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपकी लैशेस अच्छी लग सकती हैं। Finishing it off with combing my hairs and using some accessories such as earrings and bangles. इस मेकअप लुक को मैं फिनिश कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर ऐसा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।